जो बेटे हमारा नेक्स्ट लेक्चर है आज का वो है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन जो थी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उसको डिस्कस किया था। तो आज हम देखते हैं कि इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पहला है बेटे वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज वाइटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अब इसको हम डिफरेंशियली परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म अ बैरियर बिटवीन द सेल कंटेंट्स एंड द आउटर इन्वायरमेंट। जो सेल है उसका बैरूनी माहौल जो उनके दरमियान बैरियर का काम करती है। इट अलाउज ओनली द सिलेक्टिव सब्सटेंसेस पास थ्रू इट, दिस इज नोन एज डिफरेंशियली परमिएबल और सेलेक्टिवली। ये हर किसी को नहीं जाने देती, सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस जो हैं वो इसके ज़रिए क्रॉस हो सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो इजीली क्रॉस हो जाते हैं बेटे। देयरफॉर इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ मटेरियल एंड आयंस, दस इट मेंटेन अ डेफिनेट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। स्मॉल गैसेस, मॉलिक्यूल्स, वाटर, ग्लूकोज ईटीसी आर द न्यूट्रल कंपाउंड सो दे कैन नॉट क्रॉस। तो इसमें जो लिपिड सॉल्युबल है वो इजीली क्रॉस हो जाते हैं और वो मेंटेन करते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को। इसके बाद जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर है, ग्लूकोज है या न्यूट्रल कंपाउंड जो है वो भी क्या होते हैं बेटे, इससे क्रॉस नहीं हो सकते। मैनी सब्सटेंसेस आर नॉट नीडेड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, कुछ सब्सटेंस ऐसे जिनकी ज़रूरत नहीं होती सेल को, दे आर कॉन्स्टेंटली इंटर द सेल बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। जब थ्रू द कैरियर प्रोटीन्स होती हैं बेटे, जिसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, मतलब वो सब्सटेंसेस जिनकी ज़रूरत नहीं होती वो सेल के अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। उसके बाद एक्टिव अप हिल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल दैट रिक्वायर्स एनर्जी, जो एनर्जी को इस्तेमाल करके अप हिल मूवमेंट करवाते हैं बेटे उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट टेक प्लेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। एनर्जी यूज फॉर दिस मूवमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द एटीपी। उसके बाद है बेटे सेल मेम्ब्रेन जो है मटेरियल को अंदर लेकर जाती है, एंडोसाइटोसिस। इन एनी एनिमल सेल्स द सेल मेम्ब्रेन टेक्स मटेरियल बाय इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल, इट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के अंदर वो जब अंदर लेकर जाती है तो कुछ सॉलिड मटेरियल होता है जिसको हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं, और कुछ होता है पायरोसाइटोसिस जिसके अंदर लिक्विड मटेरियल जाते हैं। उसका जो लास्ट इसका फंक्शन है वो है इम्पल्स, नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन। सो सेल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर, इट कीप्स कोऑर्डिनेशन। तो बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन का एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ये नर्व इम्पल्स जो न्यूरॉन सेल्स के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो उसको ट्रांसपोर्ट करती है। ये थे बेटे फंक्शन जिसमें हमने देखा कि मटीरियल की ट्रांसपोर्ट भी करवाती हैं, और उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद एंडोसाइटोसिस के मटेरियल अंदर कैसे जाता है। लिक्विड मटेरियल है तो उसको हम क्या कहते हैं जब उसकी मूवमेंट अंदर होती है, अगर सॉलिड मटेरियल है तो वो कैसे अंदर जाता है। तो उसके बाद ये नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन भी करवाती हैं। उसके बाद है बेटे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सेल वॉल। हमने पहले पढ़ा था जनरल सेल की स्ट्रक्चर के अंदर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर होती है उसको हम कहते हैं सेल वॉल। द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल इज सेल वॉल। सेल वॉल ऑफ द प्लांट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स इन द स्ट्रक्चर एंड द केमिकल कंपोजिशन। अब इसकी जो सिक्रीशन होती है इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। द थिकनेस ऑफ द सेल वॉल इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल इज डिफरेंट, इनके वेरी करती है, सेल के फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है। सेल वॉल जो 3 लेयर से बनी होती है बेटे, मिडल लेमिला इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द प्राइमरी वॉल ऑफ द नेबरिंग सेल। जो दो एडजेसेंट नेबरिंग सेल्स होते हैं उनके दरमियान में एक मिडल लेमिला बनता है। इट इज जो प्राइमरी वॉल है इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, सम पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज। ये पॉलीसैकेराइड्स हैं, सेलुलोज से बने होते हैं, कुछ पैक्टिन से और हेमीसेलुलोज से। सेलुलोज मॉलिक्यूल अरेंज्ड इन अ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। प्राइमरी वॉल इज कॉल्ड एज द ट्रू वॉल, इट डेवलप्स द न्यूली ग्रोइंग सेल्स। ये जो नए सेल्स ग्रो कर रहे होते हैं उनके दरमियान में डेवलप होती है। उसके बाद सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्राइमरी वॉल। इट्स थिक, ये बहुत ज़्यादा थिक और रिजिड होती है। केमिकली अगर हम देखें इसके अंदर इनऑर्गेनिक साल्ट, सिलिका, वैक्सेस, क्यूटिन और लिग्निन होते हैं इसकी केमिकल कंपोजिशन में। शॉर्ट क्वेश्चन था, राइट डाउन द सेकेंडरी वॉल कंपोजिशन। तो उसके अंदर इनऑर्गेनिक साल्ट,
सिलिका, वैक्सेस, क्यूटिन और लिग्निन वगैरह होते हैं। सेल वॉल ऑफ द प्रोकैरियोट इन द फंजाई, अब जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल होती है उसके अंदर सेलुलोज नहीं होता, उसके अंदर होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरेन। जो फंजाई की सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है, मतलब प्रोकैरियोट और फंजाई की सेल वॉल के अंदर डिफरेंस यही है, फंजाई की सेल वॉल के अंदर काइटिन हो गई और जो प्रोकैरियोट के अंदर सेल वॉल होती है वो होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसके फंक्शंस क्या है बेटे? डेफिनेट शेप टू द प्लांट, ये प्लांट को शेप प्रोवाइड करते हैं, ये सेल को रिजिड रखते हैं, इट कीप द सेल रिजिड, इट डज नॉट एक्ट एज ए बैरियर, दस मटीरियल पास थ्रू इट, ये बैरियर के तौर पर काम नहीं करती, सो मटीरियल इसके जरिए पास हो सकता है। नेक्स्ट बेटा हमारा छोटा सा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म का। लिविंग कंटेंट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स, या उसको हम कहते हैं लिविंग, जिसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों आ जाते हैं। लिविंग कंटेंट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल इज डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, दीज टू कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। हम इन दोनों को क्या कहते हैं बेटे? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में जो लिविंग कंटेंट्स होते हैं जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, उसका एक पार्ट है बेटे साइटोप्लाज्म, जो कि लिक्विड पोर्शन होता है। Cytoplasm consists of an aqueous ground substances containing the variety of cell organelles and other inclusions like insoluble waste and storage product। अब जो साइटोप्लाज्म है, एक तो aqueous substances होते हैं, उसके बाद सेल के ऑर्गेनेल्स भी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, इसके अलावा जो सब्सटेंसेस होते हैं बेटे वो होते हैं इनसॉल्युबल वेस्ट, जो ऐसे वेस्ट मटेरियल जो इनसॉल्युबल होते हैं, और दूसरा जो स्टोरेज प्रोडक्ट होते हैं। साइटोप्लाज्म के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन्स। इट कंटेन डिफरेंट ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एंड लाइसोसोम, ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं बेटे? सेल के अंदर मखसूस किस्म की छोटी छोटी साख्तें होती हैं, द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर विद इन द सेल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स। ये जस्ट लाइक हमारी बॉडी के अंदर जिस तरह के ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, ये एक ऑर्गन है जो एक मखसूस काम सर अंजाम देते हैं, तो सेल के भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इट आल्सो कंटेन इंक्लूजन्स, इनसॉल्युबल जो होते हैं, इनसॉल्युबल वेस्ट और स्टोरेज प्रोडक्ट, वो मैंने डेफिनेशन बताया। साइटोसोल, जो सॉल्युबल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म को, उसको हम साइटोसोल कहते हैं। इट फॉर्म्स ग्राउंड सब्सटेंसेस ऑफ द साइटोप्लाज्म, जो ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं बेसिकली वो साइटोसोल के अंदर बनते हैं। केमिकली इट इज अबाउट 90% ऑफ वाटर, 90% वाटर होता है। जो फंडामेंटल बुनियादी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं बेटे वो भी साइटोसोल्स के अंदर होते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स, अब एक होता है स्मॉल मॉलिक्यूल और आयन फॉर्म ट्रू सॉल्यूशंस, उसके बाद है कोलाइडल सोल्यूशन, जब मिक्स हो जाए मुकम्मल ट्रू सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन सम लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म अ कोलाइडल सोल्यूशन, जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है उसके अंदर मुकम्मल तौर पर धुंधला जो होता है उसको हम कोलाइडल कहते हैं। अब कोलाइडल सोल्यूशन दो फॉर्म में होता है, सोल और जेल। सोल नॉन विस्कस कोलाइडल सोल्यूशन को सोल कहते हैं, इट इज प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म। जेल इज द विस्कस कोलाइडल सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड जेल, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड। द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेल इज ऑफन लाइक, जो किनारे होते हैं वो जेल से बने होते हैं। फंक्शंस ऑफ द सेल्स, पहले स्टोरेज, स्टोर हाउस के तौर पर काम करती है। इट एक्ट एज अ स्टोर हाउस। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड लाइक स्टार्च आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म, जो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस होते हैं उनको स्टोर करते हैं। उसके बाद जो मेटाबॉलिक पाथ होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जो होती है बेटे वो भी इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही होती है। उसके बाद ऑर्गेनेल्स में बता चुका हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे इसी के अंदर मौजूद होते हैं। दीज ऑर्गेनेल्स परफॉर्म मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द सेल। स्ट्रीमिंग मूवमेंट, नदी की तरह, स्ट्रीम कहते हैं नदी को, जब नदी के अंदर वाटर फ्लो कर रहा होता है तो उसके फ्लो की वजह से जो शोर आ रहा होता है उस तरह की मूवमेंट जो है इसके अंदर होती है। Cytoplasm show the streaming movements. Streaming movement is an active mass movement of the cytoplasm. Many free-floating organelles like mitochondria move in the cytoplasm due to these streaming movement. इस streaming movement की वजह से क्या होती है बेटे, जो बहुत से फ्री फ्लोटिंग जो आज़ादाना तौर पर घूम रहे होते हैं वो भी इसके अंदर तैरते रहते हैं। तो ये था बेटे हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा कि फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर हमने प्लांट के अंदर एक आउटर एडिशनल प्रोटेक्टिव आउटर सरफेस को डिस्कस किया, जिसको हमने नाम दिया सेल वॉल का। सेल वॉल की हमने 3 लेयर को डिस्कस किया, मिडल लेयर, लमेला और उसका प्राइमरी लेयर, और उसके बाद है सेकेंडरी वॉल। हमने इनकी अलग अलग से कंपोजिशन भी डिस्कस की, उनके फंक्शन को भी पढ़ा। उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो था साइटोप्लाज्म का, जो कि हमने कहा लिक्विड पोर्शन है, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती हैं। वहाँ पे फंडामेंटल बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के हमने 2 सोल्यूशन पढ़े, एक ट्रू सोल्यूशन, दूसरा कोलाइडल सोल्यूशन। फिर हमने पढ़ा कि कोलाइडल सोल्यूशन जो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, दूसरा होता है सॉलिड फॉर्म में। जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको हम सोल कहते हैं, और जो लिक्विड सेमी सॉलिड फॉर्म में है उसको हम जेल कहते हैं। जो सेल की पेरिफेरल जो किनारे होते हैं वो लाइक जेल होते हैं। फिर हमने देखा कि इसके जो फंक्शंस हैं
साइटोप्लाज्म के बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोर हाउस के तौर पर काम करती है, साइट फॉर द मेटाबॉलिक पाथवे, उसके बाद इसके अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं बेटे, स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।